इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज सुबह की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना ने आईएस खुराफान आतंकवादियों से अपना दूसरा बदला पूरा कर लिया है। एक बेहद ही सटीक और पिन पॉइंटेड अटैक में अमेरिकी सेना उस सुसाइड बॉम्बर को मार गिराने में सफल रही जो भारी विस्फोटक के साथ काबुल एयरपोर्ट पर हमला करने वाला था। लेकिन पिछले 3 दिन से काबुल एयरपोर्ट पर दूसरे अटैक की जो अलर्ट सामने आ रही थी, उसी के मद्देनजर अमेरिकी सेना को आतंकवादियों की मूवमेंट का पता चल गया। आतंकी कार में सवार होकर एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने वाले थे। अमेरिकी सेना ने ड्रोन के जरिए उन पर हमला कर दिया और इस हमले में आतंकवादियों की पूरी कार ध्वस्त हो गई और वो सुसाइड बॉम्बर भी उसी कार में मारा गया। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये सेल्फ डिफेंस में किया गया पिन पॉइंट अटैक था। अभी तक इस हमले में 3 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। अगर अमेरिकी सेना ने यह अटैक नहीं किया होता तो आईएस खुरासान गेट के आतंकी, इस गुट के आतंकी काबुल एयरपोर्ट को दोबारा अपना निशाना बनाने वाले थे। आतंकी काबुल एयरपोर्ट से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर थे, जहां एक रिहायशी इलाके में अमेरिकी सेना ने ड्रोन से इन्हें निशाना बनाया। और इसी आशंका के पीछे 3 दिनों की बात की जाए तो लगातार ये बात सामने आ रही थी कि एक और हमला हो सकता है। आईएस आतंकी काबुल एयरपोर्ट को दोबारा निशाना बना सकते हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद अमेरिकी लोगों से एयरपोर्ट के आसपास नहीं रहने की अपील कर रहे थे। इसके बाद भी अमेरिकी सेना की इंटेलिजेंस एक्टिव हो गई। अमेरिकी सेना ने उस वक्त आतंकवादियों पर ड्रोन स्ट्राइक की जब आतंकी गाड़ी से हमला करने के लिए निकल रहे थे। पिछले गुरुवार को ही काबुल एयरपोर्ट के पास 3 फिदायीन हमले हुए थे, जिसमें 13 अमेरिकी सैनिकों समेत 170 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। रॉकेट हमले के बाद आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। लोग देखिए तस्वीरों में कैसे इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये उस जगह की, उस रिहायशी इलाके की तस्वीर है जो एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर दूर था और ये वही इलाका जहां अमेरिका के द्वारा ड्रोन के जरिए पिन पॉइंट अटैक उस वाहन पर किया गया जिसमें फिदायीन हमलावर सवार था। इसको एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही यहां पर निष्क्रिय कर दिया गया। काबुल के जिस इलाके में रॉकेट से अटैक हुआ है वो भी मैप के जरिए आपको समझाते हैं। दरअसल इलाका काबुल एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर दूर ख्वाजा बुर्गा है। यहां की घनी बस्ती आईएस आतंकवादियों का ठिकाना मानी जाती है। सुसाइड बॉम्बर के साथ आतंकी इसी इलाके में गाड़ी में सवार होकर निकला था, लेकिन अमेरिकी ड्रोन के पिन पॉइंटेड अटैक ने इस हमले की साजिश को वहीं पर नाकाम कर दिया। अफगानिस्तान छोड़ने से पहले अमेरिकी सेना की यह बड़ी कामयाबी है। समझौते के मुताबिक अमेरिकी सेना को 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से अपनी सेना और सिविलियंस को हटा लेना है और इसे देखते हुए लोगों को निकालने का अभियान भी तेज कर दिया गया है। अमेरिका ने पिछले 24 घंटे में काबुल से करीब 2900 लोगों को बाहर निकाला है। ब्रिटिश सेना का रेस्क्यू मिशन पूरा हो चुका है। अफगानिस्तान से ब्रिटिश सेना वापस लौट गई है। सेना के मिशन की ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने तारीफ की है, कहा जिंदगी में ऐसा मिशन नहीं देखा। तो उधर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि यूएस आर्मी के लौटने के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। सबसे पहले तो आईएस के खिलाफ हमारी एकजुटता बनी रहेगी। यह हमारा साझा दुश्मन है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान के साथ साथ इराक और सीरिया में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। इस आतंकी संगठन की वजह से न सिर्फ कई देशों का भविष्य अधर में है, बल्कि यहाँ रहने वाले फ्रांस समेत सभी यूरोपीय नागरिकों की सुरक्षा भी दांव पर है।